इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, जहाँ गेन फटी-फुटी हालत में होता है और वो उठते हुए बोलता है, मैंने कहा था तुम एक बहुत बड़ी यूजलेस पर्सन हो। क्या तुम्हें यहाँ का सबसे पावरफुल डीमन नहीं बनना है और डार्क क्लैन से रिवेंज नहीं लेना है क्या? गेन की बात सुन के सुहो गुस्से में पीछे मुड़ती है और बोलती है, क्या तुमने क्या कहा? गेन बोलता है, तुमने स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुमने डीमन फॉरबिडन आर्ट को भी सीखा जिसका नाम है डीमन आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ ने भी रिवेंज लेने में सक्सेस हासिल नहीं कर पाया। ऐसा बोलते बोलते गेन अपने सर पे हाथ रखता है और अपना एक स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है हेवनली डीमन मेटामॉर्फस, और उस स्किल को एक्टिवेट करने के बाद एक नए ही रूप में चला जाता है। गेन आगे बोलता है, उस समय पे तुमने अपना डेमोनिक आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन को भी पूरा तरीके से कंप्लीट कर लिया था और तुम्हें एक पावर बूस्ट भी मिला था परमानेंट तौर पे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद तुम पूरी तरीके से डार्कनेस में गिर गई और अपने पूरे रीजन्स को भूल गई, और इस लैंड की फ्यूचर के लिए डार्क क्लैन ने सारे के सारे लीडर्स को मार दिया और जितने भी पावरफुल डीमंस थे उनको गुलाम बना लिया। उस समय के बाद वो डीमन रेस डीमन क्लैन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। गेन के मुंह से इतनी सारी बातें सुनने के बाद सुओ गुस्सा हो जाती है और अपना डीमन ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेती है और वो ट्रांसफॉर्मेशन 10% पे चला आता है। फिर सुओ गेन की तरफ तेजी से भागते हुए बोलती है, चुप हो जाओ। इसके बाद सुओ गेन के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक कर देती है जिससे गेन को भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। गेन अटैक खाते हुए सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था मैं गलत नहीं हूँ, मैं इससे मिल चुका हूँ एक बार पहले। फ्यूचर में ये डार्क क्लैन पे हमेशा रिवेंज लेना चाहती थी और इसी कारण की वजह से ये स्ट्रॉन्गर भी बनी, लेकिन अंत में वह उसी भविष्य में गिर गई जिससे वो बहुत ज़्यादा नफरत किया करती थी और उसे कभी स्वीकार भी नहीं करना चाहती थी। एनीवे, ये अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है। इसके बाद रेफरी अनाउंस करता है, सुओ के अल्टीमेट अटैक की वजह से बैरियर में एक छोटा सा क्रैक भी ओपन हो गया है। क्या ही एक इनक्रेडिबल पावरफुल इम्पैक्ट था। गेन सुओ के अटैक को खाते हुए सोचता है, बहुत बढ़िया, डिमोनिक आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा से कुछ एडिशनल ओवरवेलमिंग एबिलिटीज़ के साथ आता है। यह सच में इस चीज़ के एबल है कि ये मेरे पावर को सप्रेस कर सकती है। इस तरह बैरियर को हैंडल करने वाले एकदम तेजी में भागते हुए बोलते हैं, जल्दी करो, बैरियर को स्टेबलाइज करो, ध्यान रखना कि किसी भी ऑडियंस को चोट ना लगे। दूसरी तरफ होस्ट कमेंट्री करते हुए बोल रहा था, हम क्लियरली देख सकते हैं सुहो ने और भी ज़्यादा पावरफुल अटैक लॉन्च कर दिया है पहले से बैटलफील्ड में, और सुहो के अटैक की प्रेशर की वजह से कंटेस्टेंट गेन लियो के पास कोई पावर ही नहीं बची जिससे कि वो फाइट बैक कर सके। ये मैच तो अब डिसाइड हो चुका है। इस तरफ ली सुओ को देख करके बोलती है, मैंने सुओ को इतना ज़्यादा एंग्री पहले कभी नहीं देखा था। उसको इस तरीके से ऑल आउट जाता हुआ देखना ये बहुत ही रेयरली होता है। इस तरफ वुजिन भी सोच रहा होता है, तो ये सच में एंड होने वाला है। एक फाइनल ब्लो जैसा कि प्रॉमिस किया गया था उसका एंड मैं ही करूँगा। पीछे से लियू भी बोल रही होती है, साओगेन तुम जरूर से ही पेन में होगे, जल्दी करो और सरेंडर कर दो। सुहो के इतने सारे अटैक खाने के बाद गेन का पैसिव स्किल एक्टिवेट हो जाता है और उसका अटैक रिफ्लेक्ट हो जाता है। गेन अपने रिफ्लेक्टिव डैमेज को देख करके सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, मेरा एक रिफ्लेक्टिव डैमेज वाला भी स्किल भी इसको बहुत ज़्यादा ही हर्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी ये बढ़िया है, फाइनली मैं अपना प्रॉमिस को फुलफिल कर पाऊंगा जो कि मैंने तुमसे कहा था। नाना मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से जो तुम्हें इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन इस समय अनाउंसर की तरफ से आवाज़ आता था, हे तुम कौन हो, मेरे माइक को मत पकड़ो, आखिर तुम क्या हो। इसके बाद अनाउंसर के माइक से लेसी बोलता है, ब्रदर गेन, नहीं सिया फेंगलाओ, मुझे तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। सिस्टर नाना ने मुझे कहा था कि मैं तुम तक ये मैसेज पहुंचा दूं। ये कंटेस्टेंट जैस्मिन के बारे में नहीं, रुको, नहीं, ये हाओलिंगा के बारे में। सिस्टर नाना ने मुझे कहा था कि मैं तुम तक ये मैसेज पहुंचा दूं। लेसी की बात सुन के गेन और पूरी ऑडियंस, साथ में इसके फ्रेंड्स भी एकदम हैरान होकर के लेसी की बातें सुन रहे होते हैं। लेसी फिर आगे बोलता है, साओ फेंग, तुम्हें ज़रूर से ही इस मैच को जीतना होगा और डीमन क्लैन के एकदम पीक तक पहुंचना होगा। तुम अकेले वापस मत आना, ये जर्नी तुम्हारी अकेले की जर्नी नहीं है। समय के साथ तुम्हें और भी लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन बाकी बचा हुआ अब तुम्हारे ऊपर ही है। इस तरफ सुहो गेन के पास पहुंच चुकी होती है और अपना अटैक लेते हुए बोलती है, चलो ये मेरा फाइनल अटैक है। लेसी फिर आगे बोलता है, तुम्हारे फर्स्ट प्लेस के लेने के बाद मैं तुमसे मिलूंगी और तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। बस फिर क्या था, गेन को इतना सुनने की ही देर थी। ये सुओ का हाथ पकड़ता है और सुओ भाई एकदम हैरान, इसने मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि गेन ने अपना आइस गोलम वाला स्किल एक्टिवेट कर लिया होता है जिससे कि वो आइस गोलम को बनाता था और उसी से सुओ के अटैक को रोका होता है।
इसके बाद गेन पूरी तरीके से हिल हो जाता है और मन में नाना के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद ऑडियंस हैरान होते हुए टीवी की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या एक जायजेंटिक आइस गोलम? जनरल हाउ टीवी की तरफ देखते हुए बोलता है, तो ये है जनरल गेन की एक स्किल और इसी पावर का यूज करके उस समय पे हमें और हमारे यून किंगडम को उस समय पे बचाया था। क्या तुम सभी को पता है जनरल गेन अब सीरियस हो रहे हैं? इसका मतलब ये है कि यून किंगडम अब जीतने वाली है। ये सुन के पूरी ऑडियंस एकदम हैरान। इसके बाद हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुहो का आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन 20% पे जा चुका होता है। फिर वो बोलती है, आइस गोलम को समन करना ये एक रेयर टाइप की समनर वाली स्किल है, क्या तुम एक समनर हो? इसके बाद वो आइस गोलम सुहो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन सुहो उस अटैक से बचते हुए बोलती है, तो ये तुम्हारा अल्टीमेट मूव है। लेकिन भाई गेन को तो फाइट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। वो तो सोच रहा होता है जैस्मिन एक्चुअली में नाना है। जैसा कि लेसी ने कहा, नाना को देख करके ऐसा लगता है वो भी रिबॉर्न हुई है, लेकिन फिर वो सीधा मेरे से रियूनाइट क्यों नहीं हुई? क्या इसमें कुछ ऐसा है जो कि वो मुझे बता नहीं सकती है? जीटा भी बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैं भी उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। गेन जीटा की बात पे बोलता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ऐसे कुछ को कोई और कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है? जीटा बोलता है, तो फिर अब हम आगे क्या करेंगे? गेन बोलता है, ऑफ कोर्स हम उसे अभी के अभी मिलने जाएंगे। मुझे उससे बहुत कुछ कहना है और मुझे उससे बहुत ज़्यादा ही कुछ पूछना भी है। अगर वो मुझसे चाहती है कि मैं फर्स्ट प्लेस पे आऊँ तो इसके पीछे जरूर से ही एक रीज़न होगा। तो फिर चलो जल्दी करते हैं और इस मैच को ख़त्म करते हैं। इस तरफ लेसी अनाउंसर को वापस से माइक पकड़ाते हुए बोलता है, मेरा हो गया, अब तुम कंटिन्यू कर सकते हो। अनाउंसर बोलता है, चलो ठीक है। फिर वो अपने गले में करके खांसता है और बोलता है, इससे पहले किसी ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि गेन लीवू एक्चुअली में एक समनर टाइप का डीमन है और गेन लीवू ने जो आइस डीमन समन किया वो एक्चुअली में इतना पावरफुल है जिससे कि वो सुओ को एकदम बराबर का टक्कर दे रहा है। लेकिन फिर भी सुओ एक प्रीवियस चैंपियन है, वो इतनी आसानी से थोड़ी हारेगी। अब सुओ यूज करने जा रही है अपने ओवरवेलमिंग पावर को जिससे कि वो एलिमिनेट कर सके इस डीमन के समन को। अब भाई साहब गेन के समन से इतना पिटने के बाद सुओ बोलती है, तुम्हारा आइस डीमन बहुत ज्यादा ही डिटेल्ड है, तो ये तुम्हारे अल्टीमेट मूव का सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म है, लेकिन अगली बार तुम पे करोगे प्राइस को जो तुमने वर्ड्स कहा है तुम अपने वर्ड्स के लिए। और इसी के साथ सुहो का डिमोनिक आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन 50% के ऊपर चला जाता है। गेन सुहो की कंडीशन को देखते हुए बोलता है, तो साइड इफेक्ट शुरू हो चुका है डीमन आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का, और इसको देख करके ऐसा लगता है तुम अभी भी इसको ओवरकम नहीं कर पाए हो इस इविल एनर्जी से। गेन की बात सुन के तेज से चिल्लाती है, अपना मुंह बंद करो, कोई भी मुझे डिफीट नहीं कर सकता है। फिर सुहो गेन की तरफ भागते हुए बोलती है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद सुहो के अटैक से वहाँ पे बहुत तेज का धमाका होता है और उसका हवा का झोंका पूरी ऑडियंस को भी जाती है। पीछे से अनाउंसर भी बोल रहा होता है, सुहो ने सीधा कंटेस्टेंट गेन लीवू के ऊपर अटैक कर दिया, इससे पूरा एरिना शेक कर रहा है भाई। और इस अटैक के साथ धुएं का एक बहुत बड़ा फुहारा उठा है जिसके आर पार हम कुछ भी देख भी नहीं सकते आखिरकार बैटल फील्ड में हुआ क्या है। इसके बाद हमें लीव का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने मुंह पे हाथ रखते हुए बोलती है, सुओ की इतनी ज्यादा इनक्रेडिबल स्पीड, इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग पावर, क्या गेन लीवू इसके सामने विथस्टैंड कर पाएगा? पीछे से लिन बोलते हैं, आखिर तुम किसके बारे में बात कर रही हो? वो अपने पहले मैच में एरिना को डिस्ट्रॉय करके जीत गया और उस फ्लेम किंगडम के फूल को डरा करके सरेंडर करवा दिया। और इसके दूसरे मैच में आखिर किसे पता इसने क्या डील करी सीमिंग से जिससे वो कमीना मर्चेंट अपने आप को सरेंडर कर दिया। पूरी तरीके से अपने लक के ऊपर भरोसा करना और कुछ डर्टी ट्रिक्स को खेलने से वो चैंपियनशिप नहीं जीत जाएगा। अरे बच्ची, तुझे क्या पता गेन लीवू के स्ट्रेंथ के बारे में? अगर भाई वो अपने पे आ गया ना तो अच्छे की चड्डी फाड़ देगा। और भाई तुम लोग टेंशन मत लो, बस थोड़ी देर इंतजार करो, तुम्हें थोड़ी देर में मजा आने वाला है। लिन फिर आगे बोलते, ये जो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे नेशन से आया है बहुत ज्यादा ही अनलकी है जो कि सुओ की फुल पावर को लीड कर रहा है, जो कि इसके कंप्लीट डिस्ट्रक्शन को लीड करेगा। तभी वुजिन बोलता है, ये इग्नोरेंट बहुत ज्यादा ही ब्लेस है, गेन लीवू ने अभी अपना फुल स्ट्रेंथ का यूज भी नहीं किया है सुओ के खिलाफ जो कि तुम्हारी नेशन से आती है। वुजिन की बात सुनकर लिन गुस्सा करते हुए बोलते, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तुम हिम्मत कर रहे हो, नीचा
दिखाने की रेन नेशन को। तभी वो स्नो किंगडम की प्रिंसेस आती है और लिन का हाथ पकड़ते हुए बोलती है आखिर तुम क्या कर रही हो तुम्हारे इस गंदे हाथों से। लिन फिर गुस्सा करते हुए बोलती है आखिर तुम कर क्या रही हो। फिर हमें वुजिन का सीन दिखाया जाता है जो कि हल्का सा मुस्कुराते हुए सोचता है लेसी के उन सभी वर्ड्स को कहने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि तुम किस तरीके की चॉइस बनाने वाले हो। जाओ और फर्स्ट प्लेस को हासिल करो और सभी को दिखा दो हमारे नेशन की आखिर पावर क्या है। इसके बाद हमें सुओ का सीन दिखाया जाता है जो कि एकदम फुल जानवर बनी चुकी है। इस तरफ गेन अपना वेपन भी निकाल देता है। फिर सुओ बोलते तुम्हारी फुल रिकवरी वाली एबिलिटी दोबारा से। इसको देख करके ऐसा लगता है तुम्हें हराने का एक ही तरीका, बस एक सिंगल ब्लो जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल है वही तुम्हें हरा सकती है। इसी के साथ सुओ का आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन 80% तक पहुंच जाता है। फिर वो और अपने पावर्स को बढ़ाने लगती है। गेन बोलता है क्या तुम सच में पूरी तरीके से डिमोनिक आर्मर में ट्रांसफॉर्म होने के लिए जा रहे हो? तुम पहले से ही अपने इमोशन के कंट्रोल में आ चुके हो जैसे तुम्हारा मैजिक आर्मर का परसेंटेज 50% तक पहुंचा था। गेन की बात सुन के सुओ बोलती तो इससे क्या फर्क पड़ता, अगर मैं अपना फुल्ली तरीके से माइंड लॉस भी कर दूं तो भी मैं तुमसे जीत के रहूंगी, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी हार नहीं सकती हूँ। सुओ की बात सुन के गेन बोलता है तुम्हारी डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है लेकिन डार्कनेस में गिर जाना ये कोई तरीका नहीं है जिससे कि स्ट्रांग बना जा सके। लेकिन सुओ कंटिन्यूसली अपने आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ाए जा रही होती है और बोलती है कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है, मैं जरूर से ही डीमन रेस के पीक पे पहुंचूंगी। इसी के साथ आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन 99% के ऊपर चला जाता है। और भाई साहब सुओ का शकल देख रहे हो, क्या ही तो एकदम मस्त बैडएस डरावनी खतरनाक चुड़ैल। कहाँ से क्या क्या बोलूं भाई, मेरे मुंह में तो कोई शब्द नहीं बचा। लेकिन गेन तो भाई बोलता अच्छा ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद गेन भी अपने वेपन को चार्ज करते हुए बोलता है चलो इस बैटल को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। और भाई सब क्या ही फ्लैश के तरीके से ज़मीन को तोड़ते हुए सुओ एकदम तेज़ी में भागते हुए गेन के ऊपर अटैक करती है। देख के तो भाई एकदम बल्ले बल्ले मजा आता है। दोनों साइड से एक फुल ब्लो को देख करके भाई पूरी ऑडियंस एकदम हैरान। और भाई साहब ये ऑब्वियस सी बात है, इतने पावरफुल अटैक देखने के बाद कोई ना तो कोई तो रिएक्शन मिलना ही चाहिए ना अपने को भाई। फिर हमें गेन के स्लैश का सीन दिखाया जाता है जो कि सुओ के ऊपर कर दिया होता है। फिर इन दोनों का एनर्जी का क्लैश होता है और उसके क्लैश से पूरी एरिना भी चकनाचूर हो जाता है। लेकिन गेन तो भाई ठहरा अपना मेन कैरेक्टर, वो थोड़ी हारेगा, हारेगी तो सुओ। और भाई सुओ का हारता देख करके पूरी पब्लिक हैरान और सुओ एकदम नंगी फंगी एकदम हवा में उड़ती हुई। सुओ भाई उस समय पे बेहोश होते होते सोचती है जैसे ही मैंने उस समय पे अपने सेंस को रिगेन किया एक यंगेस्ट डीमन की तरह और एक मोस्ट प्राउड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन, मैंने डीमन आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन के पावर का पूरी तरीके से यूज़ किया लेकिन बड़ी आसानी से और पूरी तरीके से उसके द्वारा मैं क्रश कर दी गई। उस समय पे मैंने देखा सुओ भाई नंगी पुंगी जमीन पे गिर ही रही होती है लेकिन अपना हीरो जेंटलमैन बनते हुए अपने पास से एक बड़ा सा तौलिया निकालता है, पता नहीं कहाँ रखा था, और पूरी तरीके से सुओ को ढक देता है। सुओ फिर आगे बोलती है द ट्रू पिनाकल ऑफ द डीमन रेस। इसके बाद होस्ट अनाउंस करता है कांग्रेचुलेशन गेन लीवू, एक एब्सोल्यूट एडवांटेज के साथ तुम जीत चुके हो। इसी के साथ वुजिन और लीवू एकदम खुश। इस तरफ ये दोनों भी अपनी कुत्ता बिल्ली वाली फाइट छोड़ करके सुनने में ध्यान देते हैं आखिर होस्ट बोल क्या रहा है। होस्ट फिर आगे बोलता है तो द चैंपियन ऑफ द मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है गेन लीवू यून किंगडम से। इस तरफ गेन एकदम हीरोइक पोज में खड़ा होता है नंगी पुंगी सुओ को अपने पुतले के हाथ में संभालते हुए। फिर हमें एक सुअर का सीन दिखाया जाता है जो कि चील बन के ऊपर से इनकी फाइट देख रहा था और बोलता है तो प्लान में कुछ चेंज आया, रेन ने सन चैंपियनशिप नहीं जीत पाए तो हम प्लान बी पे स्विच कर रहे हैं। और ये बोल के वहीं दीवार में गायब हो जाता है शैडो बन के। इसके बाद होस्ट अनाउंस करता है बाद में हम एक सेरेमनी रखेंगे अवार्ड के लिए। इसके बाद हमें लेसी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक डब्बे को रखते हुए बोलता है ब्रदर गेन क्या आप रेडी हो? सिस्टर नाना आपके लिए वहाँ पे इंतजार कर रही है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर के बहुत ही बड़े एक ब्यूटीफुल गार्डन को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चिड़ियाँ चहचहा रही होती है और वहीं पर ही हाओलिंगा एक झूले पे झूला झूले जा रही होती है। हाओलिंगा गेन से बोलती है सॉफ्ट तो आखिरकार तुम जीत ही गए। इसके बाद हमें गेन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो आसपास का सीन दिख करके हैरान हो रहा होता है
और अपने मन में सोचता है ये तो द होली नेशन ऑफ ओपामा है। फिर वहाँ पे ज्ञान वेन हुआ को देखता है जो कि उसके रियल बॉडी सिहा फेंगलाओ के साथ जा रहा होता है और बोल रहा होता है ब्रदर, इक्विपमेंट्स के भंडार घर को कल चेक करने का दिन है। जहाँ वेन हुआ की बात सुन के फेंग बोलता है तुम कल घर पे रह सकते हो। फेंग की बात सुन के वेन हुआ हैरान। फिर फेंग आगे बोलता है कल तुम्हारा बेटे का बर्थडे नहीं है क्या? तुम चिंता मत करो, मैं अकेला ही काफी हूँ D1 केव के लिए। इस तरफ ज्ञान इनकी कन्वर्सेशन को देख करके सोचता है ये तो मेरा फ्यूचर का 6 साल बाद वाला वर्जन है, जिस दिन मैं ट्रैवल करके पास्ट में आया था उस दिन के एक दिन पहले वाला सीन। इसके बाद हमें अगले ही पल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे चारों तरफ आग लगा पड़ता है, पूरी बिल्डिंगें ढह रही होती है और चारों तरफ आग ही आग लगा होता है। उसी के सामने हाओलिंगा एक स्ट्रिक के सहारे से उठती है और बोलती है साफेन हम फाइनली मिल गए। ज्ञान फिर आगे बोलता आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये किस तरीके का वर्ल्ड है? हाओलिंगा बोलती है ये वो रियल फ्यूचर है जो कि मैंने देखा है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी परमिशन नहीं पूछी और मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले आई। मैं तुम्हें अभी बस सच ही बताऊंगी। मुझे सच में नहीं पता मैं किस तरीके से फेस करूंगी इस तरीके के फ्यूचर को अकेले। हर एक 6 साल बाद एविल रेस एक अटैक लॉन्च कर देती है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। इवन ह्यूमंस के पास भी इतनी पावर नहीं होती कि उनके अटैक को रजिस्ट कर सके। मैं बहुत बार रिबॉर्न हो चुकी हूँ लेकिन मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि जिससे कि मैं कुछ कर सकूं। जिस भी बार मैं रिबॉर्न होती थी मैं हमेशा सिर्फ 6 महीने ही पीछे जा पाती थी और उस समय तक सीक्रेटली उन सभी ने पूरी प्लानिंग कर लिया होता है। और ये बोलते बोलते हाओलिंगा रोने ही वाली होती है कि तभी पीछे गेन तेजी में आता है और हाओलिंगा को पीछे से टाइट से हक कर लेता है। गेन फिर साफेन में ट्रांसफॉर्म होते हुए बोलता है मैं हूँ जो कि माफी मांगना चाहिए, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुमने अब तक अकेले ही सब कुछ झेला है। एक ही रिबर्थ में मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे जिंदा ही फाड़ा जा रहा है और तुम इतनी बार इसे रिपीट कर चुकी हो। मैंने ये सोचा था कि सिस्टम ने मुझे ये पावर दिया है कि मैं रिवर्थ हो सकता हूँ, लेकिन अब जाके पता चल रहा है कि तुमने मुझे अपने साथ रिवर्थ करवाया है। लेकिन आखिर तुमने ऐसा करा कैसे? हाओलिंगा फिर आगे बताती है 6 साल बाद मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था डेथ को और उसी समय पे मेरी पावर फोरसाइट जो कि सडनली चेंज हो गई रिवर्थ में। लेकिन उस समय पे उसकी लिमिट ये थी कि मैं बस 6 महीने पीछे ही जा सकती थी और उस समय पे मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी और मैंने इस चीज़ को 500 से भी ज़्यादा बार मैंने रिपीट किया है। लेकिन इस चीज़ को ब्रेक थ्रू करने के लिए मैंने एक मेथड ढूंढने के लिए डीमन टेरिटरी में इन्वेड किया और उस समय पे डीमन रेस पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुकी थी एविल रेस के हाथों से और जो बचे हुए सर्वाइवर्स थे उन सभी को गुलाम बना लिया गया था एविल रेस के द्वारा। लेकिन वहीं पे एक केव में मुझे एक स्ट्रेंज डीमन मिला। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो असलियत वाला गेन लिवो होता है जो कि बोल रहा होता है हाओलिंगा से मुझे मार डालो। हाओलिंगा फिर आगे बताते कि उसके रिलेटिव्स फैमिली जितने भी हैं सारे के सारे मारे गए एविल रेस के द्वारा, लेकिन कितना भी कुछ कर लो वो मर ही नहीं सका। इवन इवल रेस भी उसको मार नहीं पाई। उसने कहा था वो जितनी पावर को ढूंढता वो उतना ज़्यादा पावरफुल बनता, लेकिन वो जितना पावरफुल बनता जाता ये चीज़ उसके लिए और भी ज़्यादा पेनफुल होती जाती। एक पर्सन कभी भी फाइट को जीत नहीं सकता इविल रेस के अगेंस्ट में और वो अपने रिलेटिव्स को रिवाइव भी नहीं कर सकता था। उसने बहुत पहले अपने जीने की मोटिवेशन को ही खो दिया था। इसलिए उसने मेरे साथ एक डील बनाया। उसके पास एक सीक्रेट डीमन टेक्निक थी जिसकी हेल्प से वो पास्ट में और भी ज़्यादा लंबे समय के लिए पीछे जा सकता था और तुम्हें मेरे साथ ला सकता था एक ही समय पे। पास्ट वाला गेन लिवो फिर हाओलिंगा से बोलता अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरीके से एविल रेस को रोकोगी, लेकिन इसकी वजह से तुम इसकी बॉडी में आ गए और ये अपनी बॉडी से फ्री हो गया जिससे कि तुम इसके लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाओ जो कि ये कभी भी नहीं करना चाहता था। फेंग तो भाई हाओलिंगा की बात सुन के एकदम हैरान ही हो जाता है। ये सोचता है भले ही कितना भी कुछ ट्राई कर लो ये मर ही नहीं सकता, ये जितना ज़्यादा मौत के करीब जाएगा ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। तो ये सिस्टम भी उसके द्वारा ही पीछे छोड़ा गया है मेरे लिए ताकि मैं और भी जल्दी ही स्ट्रॉन्गर बन सकूं। हमें लगता था कि ह्यूमंस ही सिर्फ ऐसे रेसेस हैं जो कि ह्यूमंस और डीमंस को अलग अलग रेसेस में डिवाइड करते हैं, लेकिन रियलिटी में यहाँ पे टोटल 4 मेजर रेसेस हैं, ह्यूमन, एविल, स्पिरिट एंड डीमन रेस।
इसलिए अब हमें दूसरे रेसेस के साथ भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। हमें एविल रेस के एक्शन को साथ में जल्दी से जल्दी रोकना पड़ेगा। प्रीवियस लाइफ में वो कंपटीशन को फर्स्ट प्लेस में जीत गए थे और कंट्रोल कर लिया था सेकंड एरिया को पूरी तरीके से, और इसके बाद वो सीक्रेटली हाई लेवल के डीमंस को धीरे धीरे करके कंट्रोल करना शुरू कर दिए थे। तो जो सेकंड एरिया का जो की है उन्हें एविल रेस के हाथों से बचा के रखना है, उनके हाथों में नहीं लगने देना है। फैंग बोलता है इस बार मैं फर्स्ट प्लेस पे आया हूँ और मैंने सक्सेसफुली उनके फर्स्ट अटैक को रोक दिया है। हाओलिंगा बोलती है ये इतना सिंपल नहीं होगा, वहाँ पे जरूर से अंडरकवर एजेंट होंगे एविल रेस के डीमन क्लैन में। वो लोग इतनी आसानी से स्टेडियम में घुस आए और उन्होंने अपने एक्शंस को भी चेंज करने का ट्राई किया मेरे द्वारा उनके वेयर अवार्ड्स के ढूंढने के बाद। ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि वो कितना दूर जा सकते हैं, लेकिन उनकी पहली प्रायोरिटी सेकंड एरिया की होगी और ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। तो भाई साहब अब जाके खुलासा हो रहा है कि हाओलिंगा के पास रिवर्थ होने वाली एबिलिटी है और इसके साथ इस बार ये फैंग को भी अपने पास्ट में वापस लेकर के आ गई। और भाई साहब पुराना वाला गैन लिऊ जो असली वाला था उसके पास ये सिस्टम था। भाई साहब क्या क्या खुलासे हुए हैं, क्या क्या बातें पता चली है। इसके पास रिवर्थ होने वाली एबिलिटी, उसके पास एक सिस्टम, क्या बात है भाई, मजे आ गए। और भाइयों मैंने तुमको पहले भी बोला था पिछले एपिसोड में जब हाओलिंगा को दिखाया गया था, तब मैंने बोला था इसको सब कुछ पता है अपने मेन कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है, फिर भी हाओलिंगा तब नहीं आई, ये अब आई है। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। और भाई तुम लोगों को ये ट्विस्ट कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे खत्म कर दें। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके साथ मैं एक और चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला था लेकिन टाइम नहीं बचा, इसीलिए कल जो कि थोड़ी लंबी वीडियो आएगी। इस बात पे भाई सब लाइक तो कर दो यार, इतनी मेहनत करिए, लाइक और सब्सक्राइब तो डिजर्विंग है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ही करके जाना।